ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दुष्यंत बोले, कल्याणी, तुम जैसी बातें कह चुकी हो उनसे भली भांति स्पष्ट हो गया है कि तुम क्षत्रिय कन्या हो, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जन्म से तो क्षत्रिय ही हैं। सुश्रुणी, मेरी पत्नी बन जाओ। बोलो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? सोने के हार, सुंदर वस्त्र, तपाए हुए स्वर्ण के 2 कुंडल, विभिन्न नगरों के बने हुए सुंदर और चमकीले मणिरत्न निर्मित आभूषण, स्वर्ण पदक और कोमल मृग चर्म आदि वस्तुएं तुम्हारे लिए मैं अभी लाए देता हूँ। शोभने, अधिक क्या कहूँ, मेरा सारा राज्य आज से तुम्हारा हो जाए, तुम मेरी महारानी बन जाओ। वीरू, सुंदरी, गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे अंगीकार करो। रंभोरु, विवाहों में गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहलाता है। शकुंतला ने कहा, राजन, मेरे पिता कण्व फल लाने के लिए इस आश्रम से बाहर गए हैं। 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वे ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित करेंगे। महाराज, पिता ही मेरे प्रभु हैं, उन्हें ही मैं सदा अपना सर्वोत्कृष्ट देवता मानती हूँ। पिताजी मुझे जिसको सौंप देंगे वही मेरा पति होगा। कुमारावस्था में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। धर्मिष्ठ राजेंद्र, मैं अपने तपस्वी पिता की अवहेलना करके अधर्मपूर्वक पति का वर्ण कैसे कर सकती हूँ? दुष्यंत बोले, सुंदरी, ऐसा न कहो। तपोराशि महात्मा कण्व बड़े ही दयालु हैं। शकुंतला ने कहा, राजन, ब्राह्मण क्रोध के द्वारा ही प्रहार करते हैं। वे हाथ में लोहे का हथियार नहीं धारण करते। अग्नि अपने तेज से, सूर्य अपनी किरणों से, राजा दंड से और ब्राह्मण क्रोध से दग्ध करते हैं। कुपित ब्राह्मण अपने क्रोध से अपराधी को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों को। दुष्यंत बोले, वरारोहे, तुम्हारा शील और स्वभाव प्रशंसा के योग्य है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो। राजा मोहित है, वो शकुंतला को तत्काल प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उसके शरीर मन पर अधिकार करना चाहते हैं। और महर्षि कण्व तपस्वी हैं, उन्हें क्रोध ना आ जाए, तपोबल संपन्न है। और ऐसे तपोबल संपन्न ऋषियों से चक्रवर्ती सम्राट और कोई भी राजा संसार में डरते थे। मैं चाहता हूँ तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ ठहरा हूँ। मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना आश्रय है, आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना पिता है। अतः तुम स्वयं ही धर्मपूर्वक आत्मसमर्पण करने योग्य हो। श्रोताओं गौर करें कि उसे मना रहे हैं शकुंतला को, जो इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, कि तुम आत्मसमर्पण, अपने शरीर मन का आत्मसमर्पण मुझे कर दो अभी इसी वक्त। यह उनका आशय। धर्मशास्त्र की दृष्टि से संक्षेप से 8 प्रकार के ही विवाह माने गए हैं। अभी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से संक्षेप से 8 प्रकार के ही विवाह माने गए और ब्रह्मदेव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा 8वां पैशाच विवाह होता है। स्वयंभू
स्वयंभू मनु का कहना है कि इनमें बाद वालों की अपेक्षा पहले वाले विवाह धर्मानुकूल हैं और पूर्व कथित जो 4 विवाह हैं, ब्राह्म, दैव, आर्ष तथा प्राजापत्य, उन्हें ब्राह्मण के लिए उत्तम समझो। अनिंदिते, ब्राह्म से लेकर गांधर्व विवाह तक क्रमशः 6 विवाह क्षत्रियों के लिए धर्मानुकूल जानो। राजाओं के लिए तो राक्षस विवाह का विधान है। वैश्यों और शूद्रों में असुर विवाह ग्राह्य माना गया है। अंतिम 5 विवाहों में 3 तो धर्म सम्मत हैं और 2 अधर्म स्वरूप माने गए हैं। पैशाच और असुर विवाह कदापि करने योग्य नहीं है। इस विधि के अनुसार विवाह करना चाहिए। यानी कि जो विधियां पहले उत्तम बताई गई हैं, यह धर्म का मार्ग बताया गया है। गांधर्व और राक्षस दोनों विवाह क्षत्रिय जाति के लिए धर्मानुकूल ही हैं, अतः उनके विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। वे दोनों विवाह परस्पर मिले हों या पृथक पृथक हों, क्षत्रिय के लिए तो भी करने योग्य ही हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए इच्छुक हूँ। तुम भी मुझे पाने की इच्छा रखकर गांधर्व विवाह के द्वारा मेरी पत्नी बन जाओ। शकुंतला ने कहा, पौरव श्रेष्ठ, यदि यह गांधर्व विवाह धर्म का मार्ग है, यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। किंतु प्रभो, मेरी एक शर्त है, उसे सुन लीजिए और उसका पालन करने के लिए मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा कीजिए। वह शर्त क्या है, यह मैं एकांत में आपसे कह रही हूँ। महाराज दुष्यंत, मेरे गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो, वही आपके बाद युवराज हो, ऐसी मेरी इच्छा है। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। यदि यह शर्त इसी रूप में आपको स्वीकार हो, तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुंतला की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे यह उत्तर दे दिया कि ऐसा ही होगा। वे शकुंतला से बोले, शुचि स्मिते, मैं शीघ्र ही तुम्हें अपने नगर में ले चलूँगा। सुश्रोणी, श्रोणी नाभि को कहते हैं जिसकी नाभि बहुत सुंदर हो। तुम राजभवन में ही रहने योग्य, मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ। ऐसा कहकर दुष्यंत ने अनिद्यगामिनी शकुंतला का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया और उसके साथ एकांतवास किया, अर्थात पूर्ण मिलन कर लिया। फिर उसे विश्वास दिलाकर वहाँ से विदा हुए। यहाँ उनका पूरा शारीरिक मिलन हो चुका है। अब इसके बाद क्या करते हैं राजा, ये आप देखें। फिर उसे विश्वास दिलाकर वहाँ से विदा हुए। जाते समय उन्होंने बार बार कहा, पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए चतुरंगणी सेना भेजूंगा और उसी के साथ अपने राजभवन में बुलवाऊंगा। अनिद्यगामिनी शकुंतला से ऐसा कहकर राजऋषि दुष्यंत ने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। देवी शकुंतला राजा की परिक्रमा करके खड़ी थी। उस समय उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। शकुंतला के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली थी और वह नरेश के चरणों में गिर पड़ी। राजा ने देवी शकुंतला को फिर उठाकर बार बार कहा, राजकुमारी, चिंता न करो, मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें अवश्य बुला लूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि वो 8 प्रकार के विवाह जिनका जिक्र किया गया था, आप उसका स्पष्टीकरण सुन लें। कन्या को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके सजातीय योग्य वर के हाथ में देना ब्राह्म विवाह कहलाता है।
ब्राह्म विवाह, यानी ब्राह्म यानी जो ब्रह्म ने ईश्वरीय विवाह है, श्रेष्ठ विवाह। अपने घर पर देव यज्ञ करके, यानी देवताओं का यज्ञ करके यज्ञांत में ऋत्विज को अपनी कन्या का दान करना। ऋत्विज वो होता है जो यज्ञ में यजमान बनता है और यज्ञ में आहुति डालता है। ऋत्विज दोनों होते हैं। दोनों यानी ऋत्विज वो जो यज्ञ में आहुतियाँ डालता है, जो यजमान बनता है, दोनों, जिसे ऋत्विज नियुक्त किया जाता है यज्ञाहुति के लिए, वह भी ऋत्विज कहलाता है। अपनी कन्या का दान करता है, वो दैव विवाह कहा गया है, यानी देवताओं का विवाह। वर और कन्या दोनों साथ रहकर धर्माचरण करें, इस बुद्धि से कन्या दान करना प्राजापत्य विवाह कहलाता है। वर से एक गाय, अब इसके अलावा वर से एक गाय, एक बैल शुल्क के रूप में लेकर, यानी एक निश्चित राशि तय करके, एक गाय और एक बैल, ये वस्तुएं तय करके शुल्क के रूप में लेकर, उस समय गाय और बैलों का बड़ा भारी महत्व था। कन्यादान करना आर्ष विवाह बताया गया है। वर से मूल्य के रूप में बहुत सारा धन लेकर कन्या देना आसुर विवाह माना गया है। वर और वधू दोनों एक दूसरे को स्वेच्छा से स्वीकार कर लें, यह गांधर्व विवाह, यानी एक दूसरे को पसंद करें, एक दूसरे से प्यार करते हों। तो जैसे कि अभी अभी गांधर्व विवाह राजा दुष्यंत और शकुंतला ने किया, इस प्रसंग में क्योंकि शकुंतला ने भी उन्हें पसंद किया, किंतु वो डरी हुई थी और अपना कौमार्य खोना नहीं चाहती थी। अपने पिता के माध्यम से ही वह राजा की होना चाहती थी। पसंद तो करती थी, लेकिन जब उन्होंने ऐसे तर्क दिए और कण्व ऋषि के आने की प्रतीक्षा नहीं की, जो कि शकुंतला के पिता थे, उसे मना लिया धर्म के कुछ उदाहरण देते हुए, तो वो गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। तो ये यानी कि जो प्रेम विवाह हैं, गंधर्व विवाह ही होते हैं, लव मैरिज जिसे आज के युग में बोलते हैं। जब घर के लोग सोए हों अथवा असावधान हों, उस दशा में कन्या को चुरा लेना पैशाच विवाह कहलाता है। यानी पिशाच लोग जिस विवाह को करते हैं, पैशाच विवाह। युद्ध करके मार काट मचा कर रोती हुई कन्या को उसके रोते हुए भाई बंधुओं से छीन लेना राक्षस विवाह माना गया, उसके बाद शादी कर लें। तो ऐसे विवाह शास्त्रों के हिसाब से मलेच्छोन है। आज के टाइम में ये जो 800 साल कहते हैं, इतिहास बताता है, मुगलों ने ज़्यादातर विवाह नहीं किए, लेकिन किन्हीं ने भाई बंधुओं को मार दिया, कन्या रो रही है उनके शोक में, और उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली, अपनी बीवी बना लिया। तथापि मुगलों ने बीवी नहीं बनाया, उन्हें खेल बनाया या बेचा, जो कुछ भी है, क्योंकि ये शास्त्र है। यहाँ मलेच्छों का वर्णन तो आ चुका है, क्योंकि तब मुसलमानों का जो समय है वो 1400 साल बताया, वो हुए नहीं थे, मलेच्छों में से ही हुए थे। ये प्रसंग मैंने पिछले प्रसंगों में बताया है। तो ये राक्षस विवाह है। और अब आगे बढ़ते हैं। वैशंपायन उवाच, यानी वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शकुंतला की यह बातें सुनकर इस प्रकार जन्मेजय शकुंतला से प्रतिज्ञा करके नरेश्वर राजा दुष्यंत आश्रम से चल दिए। उनके मन में महर्षि कण्व की ओर से बड़ी चिंता थी
कि तपस्वी भगवान कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या कर बैठेंगे। यानी वो शकुंतला का सब कुछ, शील, शरीर, मन सब कुछ हासिल कर चुके थे। ईश्वर को साक्षी करके दोनों प्रेम विवाह कर चुके थे और पूर्ण मिलन कर चुके थे, किंतु इस बात का उन्हें डर था। क्या बोलते हैं, चिंता क्या थी? तपस्वी भगवान कण्व यह सुनकर न जाने क्या कर बैठेंगे। इस तरह चिंता करते हुए राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। यानी वो जानबूझकर भय के कारण कण्व ऋषि के आने से पहले वहाँ उस जंगल से, उनके आश्रम से निकल जाना चाहते थे, और वो निकल के अपने नगर में आ गए सुरक्षित। क्योंकि ऋषियों अपने शाप से, अपनी वाणी से, अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर सकते हैं, कुछ भी पशु पक्षी बना सकते हैं, अंधा लूला कुछ भी कर सकते हैं, लूला लंगड़ा कर सकते हैं, कोई भी शाप वो दे करके ऋषि सर्वसमर्थ होते हैं। अपनी योग शक्ति से, मंत्र बल से असंभव भी कर सकते हैं। उनके दो ही घड़ी बीती होंगी, उनके गए हुए 2 ही घड़ी बीती होंगी कि महर्षि कण्व भी आश्रम पर आ गए, परंतु शकुंतला लज्जावश पहले के समान पिता के समीप नहीं गई। क्यों? क्योंकि अब वो कुंवारी नहीं थी। तत्पश्चात वह डरती हुई ब्रह्म ऋषि के निकट धीरे धीरे गई। जैसे एक पहले आया करती थी, फटाक से वो आया चाय पानी, जो भी मतलब जैसे आज हम करते हैं चाय पानी, ऐसे ही वो जल लेकर के या अन्य सत्कार करने अपने पिता का जाया करती थी। तत्पश्चात वह डरती हुई ब्रह्म ऋषि के निकट धीरे धीरे गई। फिर उसने उनके लिए आसन लेकर बिछाया। शकुंतला इतनी लज्जित हो गई थी कि महर्षि से कोई बात तक न कर सकी। भरत श्रेष्ठ वह अपने धर्म से गिर जाने के कारण भयभीत हो रही थी। अब यहाँ धर्म का मतलब है शरीर के कुंवारेपन का पालन, और धर्मयुक्त उसने विवाह कर लिया है। जो कुछ समय पहले तक स्वाधीन ब्रह्मचारिणी थी, वही उस समय अपना दोष देखने के कारण घबरा गई। शकुंतला को लज्जा में डूबी हुई देख महर्षि कण्व ने कहा, कण्व बोले, बेटी तू सलज्ज रहकर ही दीर्घायु होगी, अब पहले जैसी चपल न रह सकेगी। शुभे सारी बातें स्पष्ट बता, भय ना कर। वैशंपायन जी ने कहा, यानी कथा सुना रहे हैं किसको? राजा जन्मेजय को। राजन, पवित्र मुस्कान वाली वह सुंदरी अत्यंत सदाचारणी थी, तो भी अपने व्यवहार से लज्जा का अनुभव करती हुई महर्षि कण्व से कठिनाई के साथ गदगद कंठ से बोली। शकुंतला बोली, तात, इल्लिल कुमार महाराज दुष्यंत इस वन में आए थे। दैवयोग से इस आश्रम पर भी उनका आगमन हुआ और मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पिताजी, आप उन पर प्रसन्न हो। वे महायशस्वी नरेश अब मेरे स्वामी हैं। इसके बाद का सारा वृत्तांत आप अपनी दिव्य ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि ऋषियों के पास तो आँख बंद करेंगे सब जान जाएंगे, त्रिकालदर्शी होते हैं ऋषि। ऐसा उन्होंने कहा। क्षत्रिय कुल को अभय दान देकर उन पर कृपा दृष्टि करें, यानी शाप न दें, ऐसा वो चाहती है। महातपस्वी भगवान कण्व दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। वे दिव्य दृष्टि से देखकर शकुंतला की तात्कालिक अवस्था को जान गए, अतः प्रसन्न होकर बोले, भद्रे, आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है, वह तुम्हारे लिए धर्म का नाशक नहीं है। क्षत्रिय के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, उस दशा में उन दोनों का एकांत में जो मंत्रहीन संबंध स्थापित होता है, उसे गांधर्व विवाह कहा गया है, क्योंकि वहाँ कोई अग्नि के मंत्र नहीं है जो ब्राह्म्य विवाह में होते हैं, जैसे हम विवाह करते हैं। शकुंतले, महामना दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे तुम्हें चाहते थे। तुमने योग्य पति के साथ संबंध स्थापित किया है, इसलिए लोक में तुम्हारे गर्भ से एक महाबली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा, जो समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले उस महामना चक्रवर्ती नरेश की सेना सदा
अप्रतिहत रहेगी, यानी कभी हारेगी नहीं। उसकी गति को कोई रोक नहीं सकेगा। तदंतर शकुंतला उनके लाए हुए फल के भार को लेकर यथास्थान रख दिया। फिर उनके दोनों पैर धोए तथा जब वे भोजन और विश्राम कर चुके तब वे मुनि से इस प्रकार बोली। शकुंतला ने कहा, भगवान, मैंने पुरुषों में श्रेष्ठ राजा दुष्यंत को पति के रूप में वर्ण किया है, अतः मंत्रियों सहित उन नरेश पर आपको कृपा करनी चाहिए। कण्व बोले, उत्तम वर्ण वाली पुत्री, मैं तुम्हारे भले के लिए ही राजा दुष्यंत पर भी प्रसन्न ही हूँ। शुचि स्मृते यानी पवित्रता रखने वाली स्मरण में अब तक तेरे बहुत से ऋतु व्यर्थ बीत गए हैं, इस बार यह सार्थक हुआ है। अनगे, अब इसकी ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। ऋतु का मतलब है मासिक धर्म, है ना। इतने बीत गए। शास्त्रों में कन्या को जब ऋतु वाली हो जाए तो उस काल में शीघ्र ही उसका विवाह कर देते थे। अनघे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब शकुंतला ने दुष्यंत के हित की इच्छा से यह वर मांगा कि पूर्ववंशी नरेश सदा धर्म में स्थिर रहें और वे कभी राज्य से भ्रष्ट न हों। अब राजा से कितनी बड़ी बात, अपने पिता महर्षि कण्व से उन्होंने अपने पति के लिए यह वरदान मांग लिया। और दुष्यंत को तो पता ही नहीं है, सम्राट को। खैर, उस समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कण्व ने उससे कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। यह कहकर उन्होंने मूर्तिमती लक्ष्मी सी पुत्री यानी लक्ष्मी जैसी पुत्री शकुंतला का दोनों हाथों से स्पर्श किया और कहा। कण्व बोले, बेटी, आज से तू महात्मा राजा दुष्यंत की महारानी है, अतः पतिव्रता स्त्रियों का जो बर्ताव तथा सदाचार है उसका निरंतर पालन करना। अब आगे के प्रसंग में, आज का यहीं विश्राम करते हैं। आगे के प्रसंग में इन्हीं के गर्भ से भारत का जन्म हुआ था, जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। वो इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए, यानी सारी पृथ्वी, जल और पृथ्वी, पहाड़, यानी जो कुछ भी है संपूर्ण पृथ्वी पर उनका राज्य था। और उनके नाम पे हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और इसका वर्णन और इसकी व्याख्या पिछले अंकों में बता दी गई है और आगे भी अनेक बार ये बताया जाएगा जब जब यह प्रसंग आएगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महामाया महाप्रतिंगराय नमः।